वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे तना। बोटनी का सेकेंड टॉपिक है बोटनी वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग सेकेंड टॉपिक तना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, तना के बारे में आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि तना क्या है। आपको बोटनी का सबसे ज़बरदस्त क्लास आपको मिल रहा है। आप लोग ध्यान से सिर्फ बोटनी पर फोकस कीजिए। आज चलेगा तना। इससे पहले आप लोग जड़ के बारे में पढ़ लिए थे, जड़ जिसे रूट कहते हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ लिए थे और इनके बातों को समझ गए थे। जड़ से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं ये भी आप लोग समझ गए थे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे तना और तना से संबंधित प्रश्न के बारे में भी जानेंगे। किस प्रकार का प्रश्न बोटनी से संबंधित कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं या अदर एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग चलिए देखते हैं। कहता है कि तना प्रांकुर पल्म्यूले का विकसित रूप होता है। प्रांकुर पल्म्यूले, तना प्रांकुर पल्म्यूले का विकसित रूप होता है। किसका विकसित रूप होता है? प्रांकुर का। किसका? प्रांकुर का। आप लोग इतना समझ गए कि तना प्रांकुर पल्म्यूले का विकसित रूप होता है। किसी भी पौधे में प्रांकुर को छील दीजिएगा ना, किसी भी पौधे में प्रांकुर को छील देने से पौधे को सर्वाधिक क्षति होगी। पौधे को क्या होता है? सर्वाधिक क्षति होती है। किसी भी पौधे में प्रांकुर को छील देने से पौधे को सर्वाधिक क्षति होगी। क्या होगी? सर्वाधिक क्षति। आप लोग इन बातों को ध्यान दीजिए। किसी भी पौधे के प्रांकुर पल्म्यूले को यदि आप लोग छील दीजिएगा तो पौधे को बहुत क्षति होता है। पौधे को बहुत क्षति होता है, लेकिन पौधे बोलता नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है। पौधे यदि बोलता रहता ना, वो कह देता आपको कि भाई मेरा प्रांकुर नहीं छीलो, प्रांकुर मत छीलो, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम होता है, इनसे मुझे दुख होता है, दर्द होता है। चलिए, तो आप लोग को पता है पौधे बोलता नहीं, लेकिन पौधे सजीव है। पौधे सजीव है, ये तो आपको पता है। पौधे सांस लेता है, भोजन भी करता है। चलिए, आप लोग इतना समझते हैं पहले से। तो आप लोग पौधे के प्रांकुर को छील देने से पौधे को सर्वाधिक क्षति होती है, ये समझ गए। उसके बाद है कि तना का पहचान कैसे करेंगे। तना का पहचान कैसे करेंगे कि तना है, कौन सा तना है। पौधे को देखेंगे और उसमें कैसे पहचान करेंगे कि तना कौन सा है। तो आपको पता है पहचान कैसे किया जाता है। तना का पहचान उसमें मौजूद गांठ से होता है। उसमें जो मौजूद गांठ रहता है उससे तना का पहचान होता है। गांठ से। किससे? गांठ से। तना का पहचान उसमें मौजूद गांठ से होता है। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं कि तना का पहचान कीजिएगा आप लोग कैसे? उसमें मौजूद जो गांठ रहता है ना, उनसे तना का पहचान होता है। आप लोग इन बातों को समझ गए, जिसे नोड और इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड और इंटरनोड। तना का पहचान उसमें मौजूद गांठ से किया जाता है, जिसे हम लोग नोड और इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड और इंटरनोड कहते हैं। आप लोग इतना समझ गए कि तना का पहचान के लिए उसमें मौजूद गांठ जो रहता है, जिसे हम लोग नोड और इंटरनोड कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे आगे तना कितने प्रकार का होता है। तना कितने प्रकार का होता है? आपको पता है तना कितने प्रकार का होता है? आप लोग देखे होंगे तो आपको तो लगेगा तना, भाई तना कितने प्रकार का होगा, तना तो एक ही प्रकार का होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तना 3 प्रकार का होता है। तना 3 प्रकार का होता है। पहला है वाव्य, दूसरा है अर्धवाव्य, तीसरा है भूमिगत। आप लोग समझे? वाव्य, अर्धवाव्य और भूमिगत, जिसे एरियल, सेनी एरियल और ग्राउंड नट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियल, सेनी एरियल और ग्राउंड नट। चलिए हम लोग इन 3 चीज के बारे में
अच्छे से जानते हैं कि वाव्य, एरियल और अर्धवाव्य, सेमी एरियल और भूमिगत तना, ग्राउंड नट, ये सब क्या है। चलिए इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये वाव्य तना, अर्धवाव्य तना और भूमिगत तना क्या है। तो आइए देखते हैं कि वाव्य तना क्या है। वाव्य तना किसे कहते हैं, वाव्य तना किसमें पाया जाता है। तो ये वाव्य तना आम के पौधे में पाया जाता है, नीम के पौधे में पाया जाता है। समझिए आप लोग इन बातों को। आम के पौधे में, नीम के पौधे में, कटहल के पौधे में, सेब के पौधे में, इन सब के पौधे में वाव्य तना, एरियल ट्रंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कौन सा तना पाया जाता है, एरियल ट्रंक, एरियल ट्रंक। समझे आप लोग। वाव्य तना आम के पौधे, नीम के पौधे, सेब के पौधे, इन सब पौधे में वाव्य ट्रंक पाया जाता है। वाव्य ट्रंक यानी एरियल ट्रंक, वाव्य तना। समझ गए आप लोग इन बातों को। आम, इनका एग्जाम्पल है आम, नीम, कटहल, सेब इत्यादि। चलिए अब हम लोग जानते हैं अर्धवाव्य के बारे में। तो अर्धवाव्य तना किस में पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे, घास को देखे हैं, जो गाय खाता है, बकरी खाती है, घास को देखे होंगे आप लोग। उसमें देखे होंगे कभी कभार आप लोग देखिएगा, पूजा पाठ जब होता है ना, तो कहता है दूब तोड़ के लाओ। दूब ये मिथिलांचल का भाषा है, जिसे आप लोग घास कहते हैं, जिसे उत्तराखंड के लोग प्यार कहते हैं। वही घास, वही प्यार में आप लोग देखे होंगे पूजा पाठ में तोड़ के लाता है, तो वो लंबा करके रहता है और उनमें से थोड़ा थोड़ा पत्ती जैसे निकला रहता है। देखिए आप लोग, इस प्रकार का रहता है घास, इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का, और इतना ही बड़ा रहेगा। और ये मिट्टी के अंदर में इनका जड़ रहता है, जड़। समझे आप लोग इन बातों। तो हम लोग इनको यहाँ से तोड़ लेते हैं, यहाँ से तोड़ लेते हैं, और जगह जगह पे देखिएगा इसमें कि इस प्रकार का गांठ बना रहता है। गांठ, ये एक प्रकार का तना है, ये एक प्रकार का तना है। आप लोग समझे इन बातों को। ये जो घास का पौधा है ना, ये घास का पौधा, गन्ना का पौधा, मकई का पौधा, इन सब का जो तना होता है ना, वो अर्धवाव्य तना होता है, सेमी एरियल तना। आप लोग समझे, सेमी एरियल तना, अर्धवाव्य तना इसे ही कहते हैं। समझ गए। जलकुंभी, जलकुंभी आप लोग देखे हैं क्या। जलकुंभी, जलकुंभी में भी अर्धवाव्य तना पाया जाता है। कौन सा तना पाया जाता है, अर्धवाव्य तना। जलकुंभी, घास, मकई, जनेर और इन सब चीज़ों में, गन्ना, इन सब चीज़ों में अर्धवाव्य तना, सेमी एरियल ट्रंक पाया जाता है। इन बातों को आप लोग समझ गए अच्छे से। वाव्य तना आम, नीम जो नॉर्मल पौधे होते हैं, बड़ा बड़ा साइज का होगा, जामुन, इन सब में पाया जाता है वाव्य तना, जिसे एरियल ट्रंक कहते हैं। और अर्धवाव्य तना, सेमी एरियल ट्रंक, ये घास, मकई, गन्ना, जनेर और घास, जिसे उत्तराखंड के लोग प्यार कहते हैं, इनमें भी अर्धवाव्य तना पाया जाता है। अर्धवाव्य तना, आप लोग इन बातों को समझ गए। अब है भूमिगत तना। भूमिगत तना के बारे में हम लोग जानेंगे कि भूमिगत तना, ग्राउंड नट किसे कहते हैं, किस में पाया जाता है, कौन से पौधे में ये तना पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं भूमिगत तना। आप लोग कभी देखे होंगे खेत में आलू को उपजते हुए, प्याज को उपजते हुए, अदरक को, ओल को, इन सब चीज़ों में भूमिगत तना पाया जाता है। ये सब मिट्टी के अंदर होता है। आप लोग देखे हैं आलू जो होता है ना, वो जड़ नहीं है, वो एक प्रकार का तना है। हम लोग आलू के पेड़ में कौन से भाग को खाते हैं, तना को खाते हैं। समझे आप लोग। तो ये भूमिगत तना है, भूमिगत तना।
आलू का पेड़ में भूमिगत तना पाया जाता है, ओल में, प्याज में, लहसुन में, हल्दी में, इन सब चीज़ों के पौधों में भूमिगत तना पाया जाता है। आप लोग समझे इन बातों को। वाव्य तना, अर्धवाव्य तना और भूमिगत तना, इन 3 तना के बारे में आप लोग समझ गए कि तना 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वाव्य तना, जिसे एरियल ट्रंक कहते हैं। दूसरा है अर्धवाव्य तना, जिसे सेमी एरियल ट्रंक कहते हैं। और तीसरा है भूमिगत तना, जिसे हम लोग ग्राउंड नट ट्रंक कहते हैं। समझे? तो आप लोग इन तीनों का एग्जाम्पल भी समझ गए थे कि वाव्य तना आम, नीम, जामुन इन सब पौधों में पाया जाता है, और अर्धवाव्य तना ये घास, मकई और गन्ना इन सब पौधों में पाया जाता है। अर्धवाव्य तना, सेमी एरियल। और इन घास को उत्तराखंड के लोग क्या कहते हैं पता है ना आपको? प्यार कहते हैं। प्यार, प्यार। आप लोग इसे प्यार नहीं समझिए, ये प्यार है। पूरा प यहाँ पे होगा, समझे आप लोग? ये प्यार है। प्यार कहता है उत्तराखंड के लोग घास को। समझ गए आप लोग? लेकिन हम लोग तो घास कहते हैं। चलिए, आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं, तो आप लोग समझ गए वाव्य तना और अर्धवाव्य तना। और भूमिगत तना था कि ये आलू, प्याज, ओल, लहसुन, अदरक इन सब चीज़ों में भूमिगत तना पाया जाता है। इन सब के पौधों में भूमिगत तना पाया जाता है। समझ गए आप लोग इन बातों को, जिसे ग्राउंड नट ट्रंक कहते हैं। ग्राउंड नट ट्रंक। चलिए, अब है कि हल्दी में कुरकुमीन पाया जाता है। हल्दी में क्या पाया जाता है? कुरकुमीन। कुरकुमीन हल्दी में पाया जाता है, जो क्या करता है? कैंसर से बचाता है। हल्दी में कुरकुमीन पाया जाता है, जो कैंसर से बचाता है। कैंसर से बचाता है। आप लोग समझे इन बातों को? ध्यान दीजिए, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि हल्दी में क्या पाया जाता है जो कैंसर से बचाता है, या फिर कहेगा कि कैंसर से बचाने के लिए, कैंसर से बचने के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग हल्दी मारिएगा, हल्दी रहेगा ऑप्शन में, आप लोग हल्दी पे टिक लगाइएगा। समझ गए आप लोग? इन बातों को समझे कि हल्दी में कुरकुमीन पाया जाता है जो कैंसर से बचाता है। चलिए, अगला है कि लहसुन में एलासीन नामक गंधक पाया जाता है। लहसुन में क्या पाया जाता है? एलासीन नामक गंधक। एलासीन नामक गंधक पाया जाता है। कौन से नामक? एलासीन। लहसुन में जो गंधक पाया जाता है ना, उनका नाम है एलासीन। एग्जाम में पूछ सकता है लहसुन में कौन से गंधक पाया जाता है? एलासीन। चलिए, आप लोग इन बातों को समझ गए, जिसके कारण, इसी के कारण लहसुन में गंध होता है। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? एलासीन के कारण। कोई पूछेगा एग्जाम में ही या अदर कहीं पे भी आपको पूछ दिया जाए कि लहसुन इतना गंध क्यों करता है, क्या चीज़ रहता है जो लहसुन इतना गंध करता है, आप लोग को कुछ नहीं, बस इतना कहिए कि लहसुन में एलासीन नामक गंधक पाया जाता है। लहसुन में क्या पाया जाता है? एलासीन नामक गंधक पाया जाता है, जिसके कारण इनमें गंध होता है। जिसके कारण इनमें गंध होता है। समझ गए आप लोग इन बातों को ध्यान से फोकस कीजिए, ध्यान से बातों को सुनिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बॉटनी से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, आपको सारा प्रश्न एग्जाम का बनेगा, बशर्ते आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनिए। चलिए, अगला है कि प्याज काटने पर आंसू क्यों आता है? प्याज काटने पर आंसू इसलिए आता है, प्याज काटने पर आंसू इसलिए आता है क्योंकि
सल्फोनिक एसिड प्याज में होता है। प्याज में क्या होता है जिसके कारण उसको काटने पे मनुष्य को आंखों में आंसू आ जाता है? तो सल्फोनिक एसिड। बहुत सिंपल है, एग्जाम में यही सब तो पूछता है। आप लोग फंस जाइएगा, आप लोग को पता नहीं रहता कि प्याज काटने पर आंसू आने का मेन कारण क्या है। सल्फोनिक एसिड प्याज में पाया जाता है, जिसके कारण इसको काटने पर आँख में आंसू आता है। आप लोग किसी भी चीज़ में यदि आलू में सल्फोनिक एसिड होता तो आलू को भी काटने पर आंसू आता। समझे आप लोग इन बातों को? लेकिन आलू में सल्फोनिक एसिड नहीं होता है, प्याज में सल्फोनिक एसिड होता है। इसी के कारण प्याज को काटने पर आंसू आता है। समझ गए आप लोग इन बातों को? तो चलिए, आप लोग तना के बारे में अच्छे से समझ गए। कुछ और टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। कहता है आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। चलिए देखते हैं इनसे आगे। आलू में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट। आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए अब है हरे आलू में। हरे आलू में क्या पाया जाता है जिसके कारण रोग हो जाता है? आप लोग सुने होंगे, कहता है कि हरे आलू खाओगे तो रोग हो जाएगा। सही कहता है। इसमें सोलिन पाया जाता है, सोलिन, जिसके कारण बहुत नींद आएगा। आप लोग एक बार हरे आलू, स्पेशल हरे आलू को खा के देखिए, आपको सबसे ज़्यादा नींद आएगा। दिन में 75 बार सोइएगा। समझ गए आप लोग? हरे आलू में सोलिन पाया जाता है जो कि नींद को बुलाएगा, कहेगा जल्दी आओ जल्दी आओ। आपको नींद लगेगा, भर दिन में बहुत बार नींद लगेगा, आप भर दिन सोए ही रह जाएंगे। समझ गए? इसीलिए आप लोग हरे आलू नहीं खाइए। हरे आलू से बीमारी भी हो जाता है, हरे आलू खाने से रोग हो जाता है। आप लोग इन बातों को समझ गए। अब कहता है कि खाने के भाग के आधार पर तना को 3 भागों में बांटा गया है। इनसे पहले आप लोग तना को कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, इनके बारे में जान गए थे। अब है कि खाने के भाग के आधार पर तना को कितने भागों में बांटा गया है। तो कहता है खाने के भागों के आधार पर तना को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कितने भागों में? 3 भागों में। समझ गए आप लोग इन बातों को? खाने के भाग के आधार पर तना को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं क्या सब है 3 भाग। पहला है कंद, दूसरा है प्रकंद और तीसरा है सलकंद। कंद, प्रकंद और सलकंद। चलिए जानते हैं कि किसमें कंद पाया जाता है, किसमें प्रकंद और किसमें सलकंद। तो सबसे पहला है कंद, जिसमें खाने वाला भाग अधिक हो, उसमें कंद पाया जाता है। समझे आप लोग? जिसमें खाने वाला भाग अधिक हो, कंद पाया जाता है उसमें। जैसे आलू, ओल। आप लोग देखे होंगे आलू के पेड़ में, ओल के पेड़ में सबसे अधिक खाने वाला पदार्थ ही रहता है। समझ गए आप लोग? आलू के पेड़ में देखे होंगे बहुत सारे आलू रहता है एक पेड़ में। नीचे खोद के देखिएगा आप लोग, जब आलू का पेड़ कहीं पे देखिएगा ना तो वहाँ पे मिट्टी खोद के देखिएगा एक पेड़ में बहुत आलू रहता है, कम से कम 2 किलो। समझे आप लोग? और ओल भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा ओल होता है। तो इन दोनों पेड़ में खाने का भाग ज़्यादा रहता है, इसे ही कंद कहते हैं। कंद जिसमें खाने वाला भाग अधिक हो। समझ गए आप लोग? दूसरा है प्रकंद। प्रकंद है कि जिसमें गांठ अधिक हो। क्या चीज़ अधिक हो? गांठ। आप लोग देखे होंगे अदरक में खाली गांठे रहेगा, अदरक में गांठ रहेगा, हल्दी में भी गांठ रहेगा। समझे आप लोग? जिसमें गांठ अधिक हो
उसे परकंद कहते हैं। परकंद किसे कहते हैं? जिसमें गांठ अधिक हो। एग्जाम्पल में है अदरक और हल्दी, ईटीसी ईटीसी, अदरक और हल्दी। चलिए आप लोग को कहीं पे पूछ दिया जाए कि कंद वाले भाग का नाम बताइए, कंद किस में पाया जाता है, तो आप लोग आलू, ओल, इनको याद रखिए। कहिएगा, पूछेगा कि खाने वाले भाग के आधार पर तना कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला कंद, प्रकंद और सलकंद। कहेगा कंद किस में पाया जाता है? तो आलू में, ओल में। प्रकंद किस में पाया जाता है? जिसमें अधिक गांठ हो, यानी अदरक, हल्दी। समझे आप लोग? अदरक, हल्दी। और तीसरा है सलकंद। सलकंद है कि जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। क्या चीज अधिक हो? पानी की मात्रा अधिक हो। एग्जाम्पल में है प्याज और लहसुन। पानी की मात्रा अधिक हो उसमें सलकंद पाया जाता है। जिस पौधों में, जिस खाने वाले पौधों के खाने वाले भाग में पानी की मात्रा अधिक हो, समझिए वो सलकंद उसे कहते हैं। समझ गए आप लोग इन बातों को? तो प्याज, लहसुन, एग्जाम्पल में है प्याज, लहसुन। चलिए, तो आप लोग तना के बारे में समझ गए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग तना समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूल, फल, इन सब के बारे में। तो चलिए, आप लोग जड़ और तना 2 चीज के बारे में तो अच्छे से समझ गए बॉटनी में। पहला टॉपिक हम लोग जड़ के बारे में समझे थे और दूसरा टॉपिक तना। आप लोग इन बातों को समझ गए। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।